अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या ईरान पर दोबारा हमला होने जा रहा है? प्यूटन ने जो सिफारती ज़राए के ज़रिए 11 घंटे कबल जो ईरानी हुकाम को पैगाम पहुंचाया है, क्या वो फ़कत पैगाम था या फिर मदद का ऐलान? क्योंकि ईरान के अहम तज़वीराती शहर इस्फ़हान में एक खामोश टेक्नोलॉजी का तजर्बा भी किया गया है और ईरान की अस्करी क़यादत ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे दिया है। ये पूरी खबर क्या है जो राइटर्स में हमारे सामने आई है, इससे मुतल्लिक पूरी जो तफसील है आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामले का आगाज कर लेते हैं कि आज है 31 जुलाई 2025। तो ये खबर सामने आती है 30 जुलाई 2025 को। खबर क्या सामने आती है? राइटर्स इसको बैनुल-अक़वामी जो मीडिया आउटलेट है वो रिपोर्ट ये करता है कि रूसी वजारत खारजा के तर्जमान की जानिब से तेहरान की जौहरी तनसीबात पर मुमकिना मुमकिना इसराइली और अमरीकी हमलों के खदशे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी धमकियां न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि खित्ते में बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती हैं। रशिया की जो जो तर्जमान है दफ्तर खारजा की, वो मजीद जो रिपोर्ट कर रही है, ये मैं जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है वो मिनवान आपके सामने रखना। वो मजीद कहती हैं कि ईरान पर हमला करना, खास तौर पर उसकी हसास न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाना, दुनिया को ऐसे तसादुम की तरफ धकेल सकता है जिससे बचना नामुमकिन होगा। ये वो खबर है जो राइटर्स के अंदर छपी है और ये ऐसा ही है। ज़ाहिर है रशिया के पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात होगी जिसकी बिना के ऊपर रशिया के जो दफ्तर खारजा है उसने ऐसी स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि मुमकिना तौर के ऊपर ईरान के ऊपर दोबारा से हमला हो सकता है। अब इससे मुतल्लिक जो चीज़ें हैं, चूंकि मिडल ईस्ट के अंदर तो ये चीज़ चल रही है, हम बारहा कह चुके हैं कि ईरान इसराइल कशीदगी के अंदर कुछ टाइम के लिए जंगबंदी तो जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बड़े खामोश अंदाज में ये जंग जारी सारी है। उसके सबूत हमें गैस लीकेज ब्लास्ट होते हैं ईरान के अंदर, उनके सूरत में नजर आते हैं। इसी तरह कुछ वाकयात हमें मशकूक तौर के ऊपर इसराइल के अंदर भी नजर आते हैं, ऐसी एक्टिविटी का होना। तो दोनों ममालिक अपने अपने तौर के ऊपर खामोशी के साथ एक जंगी मैदान के अंदर तो हैं, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, मगर रशिया ने अब मजीद एक खतरे को भांप लिया है और रशिया का यह कहना है कि हमारे पास से रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले दिनों के ऊपर ईरान के ऊपर दोबारा हमला हो सकता है। अब जो एक जिस पैगाम का मैंने जिक्र किया है कि प्यूटन की जानिब से रशिया के सदर की जानिब से ईरान को जो पैगाम दिया गया है या पेशगी इतला दे दी गई है, ये भी याद रखिए कि जब ईरान इसराइल कशीदगी हुई थी, उससे पहले भी रशिया ने ही सबसे पहले ईरान को रिपोर्ट किया था कि ऐसा हो सकता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ तक भी रिपोर्ट हुआ कि सीरिया के अंदर भी जो ईरान की हाई कमांड जो निशाना बनी हमले के अंदर, सिफारती एम्बेसी के अंदर, उससे मुतालिक भी बाद में ये रिपोर्ट हुआ। अब इसका मालूम नहीं हो सका कि रशिया ने वो इंफॉर्मेशन ईरान के साथ शेयर की थी या नहीं, लेकिन ये अलबत्ता तस्दीक हो चुकी थी कि रशिया को उन हमलों की पेशगी इतला मौसूल हो चुकी थी। तो अब इस बार दोबारा से जो रशिया का दफ्तर खारजा है उसने ये पैगाम जारी किया है कि ईरान के ऊपर हमें ये खदशा मौजूद है कि ईरान पर दोबारा हमला भी हो सकता है। अब जो मैंने इस्फहान का जिक्र किया, यहाँ पर क्या हुआ? आपको ये भी याद होगा कि खासी तनकीद का सामना करना पड़ा था ईरान की जानिब से प्यूटन को। ये पहली बार हुआ था कि खबरगान के अंदर, जो कि एक अहम ईरान के निज़ाम के अंदर, रियासती निज़ाम के अंदर जिसे एक इंतहाई अहमियत हासिल है, आप इसे कमेटी समझ लीजिए आसान अल्फाज के अंदर, उसके अंदर पहली बार प्यूटन के ऊपर शदीद तनकीद की गई थी कि हमें रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को असर-ए-नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क्यों? वो इसलिए कि हमने रशिया से दिफाई निज़ाम मांगा था मगर हमें नहीं दिया गया, जिसकी डिमांड हमने मार्च में भी की थी, जिसकी डिमांड हम उससे पहले भी करते आए थे। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के अहम तज़वीराती शहर में S-400 ये नस्ब किया गया है और इसके कामयाब तजर्बे भी किए गए हैं। इसमें जो लोकल मीडिया आउटलेट्स हैं या बैनुल-अक़वामी सतह की हैं, वो किसी हद तक आपको रिपोर्ट करती हुई चीज़ों की नज़र आ रही हैं कि ईरान ने बड़ी खामोशी के साथ S-400 का कामयाब तजर्बा कर लिया है। और उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि किन-किन चीज़ों का किया गया है, इसमें 26 जुलाई की डेट सामने आ रही है कि 26 जुलाई को किए गए इस तजर्बे में जो सिस्टम्स देखे गए हैं, उसमें ये है कि बिग बर्ड 91N6E फायर कंट्रोल, ग्रेवस्टोन इसे कहा जाता है, N2N6E सिस्टम ये शामिल है और इसके लॉन्चर्स जो हैं 5FP85TE2,
یہ سسٹم شامل ہے S-400 کے اندر، جن کے کامیاب تجربے 26 جولائی کو رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیا گئے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور جو چیز سامنے آ رہی ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے حوالے سے بھی، کہ اس رشیا کے IL-76 کارگو طیاروں کی اصفہان آمد و رفت اور فضائی نگرانی کے سگنل سے ثابت ہوا ہے کہ S-400 کے پرزے ایران منتقل کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ ابھی بھی موجود ہوگی، جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 کارگو طیارے رشیا کی آرمی کے بیک ٹو بیک ایران کے اندر آئے ہیں۔ وہ جیسے ہی آئے ہیں سامان کو نکالا ہے اور دوبارہ واپس چلے گئے، پھر آئے، پھر سامان کو ایران کے حوالے کیا اور پھر دوبارہ نکل گئے۔ تو یہ اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کارگو طیارے آئے تھے اس کے اندر دراصل S-400 تھا، اس کے پرزے تھے جو کچھ آہستہ آہستہ کر کے ایران تک منتقل کیے گئے ہیں۔ اب ایرانی حکام نے اس معاملے کے اوپر کیا موقف دیا ہے؟ ایران کی جو عسکری قیادت ہے اس کی جانب سے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں تو اس کے اوپر ایران کا کیا موقف ہے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے، تو اس حوالے سے ایران کی جو عسکری قیادت ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے ان خبروں کی تردید کی ہے، اور تردید میں انہوں نے کچھ اور ایگزامپلس بھی رکھی ہیں۔ ایگزامپلس یہ رکھی ہیں، ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں S-400 کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خرداد 15 اور باور 373 اور تالاش جیسے جدید مقامی نظام موجود ہیں جو ہر خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بیان جو ہے ایران کی عسکری قیادت کی جانب سے دیا گیا ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ میں نے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس بین الاقوامی جو ہیں وہاں پر دیکھا ہے جہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ رشیا نے بڑے خاموش انداز میں اصفہان کے اندر S-400 کو بھیج دیا ہے یا نصب وہاں پہ کر لیا ہے، اور ایران نے اس کے تجربے بھی کر لیے ہیں، لیکن ایرانی حکام اس سے فی الحال تردید کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سرکاری سطح کے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے ہمیں اسی کے ساتھ ہی سٹینڈ کرنا چاہیے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم تردید کرتے ہیں، رشیا نے اس حوالے سے حامی نہیں بھری ہے کہ ہم نے دیے ہیں یا نہیں دیے۔ رشیا آپ کو خاموش نظر آتا ہے۔ اگر ہم واشنگٹن پوسٹ کی بات کریں، وال اسٹریٹ جرنل کی بات کریں، فائنینشیل ٹائمز کی بات کریں، تو وہ بھی اس حوالے سے فی الحال آپ کو خاموش نظر آتے ہیں، لیکن جو خطرہ ہے جو رشیا نے بھانپ لیا ہے اس سے متعلق ایران کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ سے جنگ کے جو بادل ہیں وہ منڈلاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ نے مجھے رائے میں اپنے کمنٹس کی صورت میں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس خبر کے اندر کتنی صداقت ہے کہ رشیا نے S-400 ایران کو منتقل کر دیے ہیں، یا رشیا کرے گا بھی یا نہیں بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیپیسٹی ایران کے اندر اپنے دفاعی نظام کی موجود ہے جسے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، فعال کر لیا گیا ہے، وہ اس حد تک مؤثر ہے کہ وہ واقعی رشیا کے S-400 اس سے اس کا کمپیریزن بنتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے مجھے کمنٹس میں دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹس میں اظہار خیال کرنا ہی ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔